तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3440 ये कल जैसा ही है, मतलब सिमिलर है। एक और प्रॉब्लम इसमें क्या है, इवेंट टाइम दे रखा है, स्टार्ट टाइम दे रखा है, एंड टाइम दे रखा है। इवेंट टाइम तो एक इंटीजर है, स्टार्ट टाइम एरे ऑफ इंटीजर्स है जिसमें इंटीजर्स होंगे, और एंड टाइम भी। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, जैसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आंसर इसका एक इंटीजर ही आना है। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें हमें इवेंट टाइम दे रखा है 5, तो 0 से लेकर 5 तक एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब स्टार्ट और इसके बीच में 1 2 3 4 सब लिख दिया। अब एक इवेंट हो रहा है 1 से लेकर 2 तक और 3 से लेकर 5 तक, तो 1 से 2, 3 से 5। अब हमें क्या करना है, जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, फ्री स्पेस, उसको मैक्सिमाइज़ करना है। हम क्या कर सकते हैं, कोई इवेंट है ना, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं या जंप करवा सकते हैं, 2 ऑपरेशन है। अब देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ही हमने पिक्चर बना ली, हम अगर इस इवेंट को इधर खिसका दें तो हमारे पास 0 से लेकर 2 तक एम्प्टी हो जाएगा, तो 2 आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट जैसे ये है, ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमें इसमें से मैक्सिमम चाहिए फ्री स्पेस, या तो हम इसको इधर खिसका सकते हैं, पिछले वाले में था बस हम इसको खिसका ही सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम जंप भी करवा सकते हैं। तो अगर हम इसको इधर जंप करवा दें तो ये फ्री स्पेस रह गई, तो फ्री स्पेस कितनी आ गई, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फिर से इस वाले को हमने यहाँ जंप करवा दिया, तो फ्री स्पेस इस बार इतनी हो गई, 6 आ गया आंसर। अब ये तो पूरा टाइटली पैक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आंसर 0 है। चलो अब देखते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है। नाउ हेयर वी कैन शिफ्ट, मतलब उसको इधर उधर लेफ्ट राइट खिसका सकते हैं, प्लस जंप भी करवा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ करवाया। यहाँ पे शिफ्ट नहीं करवाया हमने, इसको ऐसे जंप भी करवा दिया, यहाँ पे जगह है तो बढ़िया। वी हैव टू मैक्सिमाइज कंटिन्यूस गैप्स, ये तो जैसे था ही। तो गैप्स कैसे फाइंड करते हैं वो तो देखा ही था हमने पहले, फिर भी चलो एक बार इसमें फिर से रिवाइज कर देते हैं। एक प्रीवियस वैल्यू ले लेंगे, 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे उसको, और गैप कितना होगा, जो इवेंट का स्टार्ट टाइम माइनस पी, स्टार्ट टाइम माइनस पी, फिर ये पी को अपडेट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा पी एंड टाइम में, और फिर ये लूप में लगाते जाएंगे स्टार्ट टाइम माइनस पी, फिर पी इधर आएगा स्टार्ट टाइम माइनस पी। तो ऐसे करते करते बस लास्ट वाला रह जाएगा एक बार, तो उसको हम कैसे उसको ऐड कर देंगे। ये जो टी है ये क्या है, इवेंट टाइम माइनस इसका लास्ट वाले का एंड टाइम, वो तो यहाँ से स्टोर हो गया होगा, तो इवेंट टाइम माइनस पी कर देंगे, तो ये पूरा हमारा एक गैप्स का एरे तैयार हो जाएगा। बढ़िया। अब शिफ्ट वाला हमने देखा ही था, अब यहाँ पे ये भी दे रखा है, बस हम एक ही इवेंट को खिसका सकते हैं। तो हमने कल देखा था अगर के है तो k+1 साइज़ की एक विंडो ले लेंगे, नहीं तो ऐसे देख सकते हैं ना, ये जैसे दे रखा है, ये इवेंट्स है बक्से में और ये गैप्स है हाइपोथेटिकल। तो अब हमें अगर हमने इसको लेफ़्ट राइट खिसकाया तो ये दोनों मिलेंगे, अगर इसको इधर उधर खिसकाया तो ये दोनों मिलेंगे, ऐसे मतलब पेयर वाइज सम कर दिया, पेयर वाइज सम करते गए, 2 लेके पेयर का सम निकाला और जो मैक्सिमम है वो आ गया। तो शिफ्ट से तो आंसर ही आया, ठीक है। अब लेकिन इसमें खास बात क्या है, हम जंप भी कर सकते हैं, जब इसको उठा के हम कहीं और भी पटक सकते हैं। तो अब यूजिंग जंप्स, तो इससे हम क्या करेंगे, गैप्स निकालेंगे जो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा। अब एक सिचुएशन है जैसे ये है, हम इसको कहीं उधर पटकना है, तो इसके लेफ़्ट में गैप होगा, राइट में गैप होगा, है ना। अब हम इसको यहाँ से गायब कर सकते हैं, तो ये पूरी स्पेस हमें मिल जाएगी। इसको उठा के हम जंप करवा दें कहीं और। अब केस है ये यहाँ पे इसके लेफ़्ट राइट में ना टॉप 1 गैप नहीं आई है, तो हम इसको चाहेंगे सबसे पहले टॉप 1 में भेजना। अब दूसरा केस है कि हाँ भाई टॉप 1 है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो टॉप 2 नहीं है, तो हम फिर टॉप 2 में भेजेंगे। और तीसरा केस क्या है, दोनों टॉप 1 और टॉप 2 हैं, तो हम इसको किसी टॉप 3 में भेज देंगे, तो ये जगह खाली हो जाएगी और मैक्सिमम गैप बनेगा हमें, है ना। अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड लेफ़्ट एंड राइट गैप्स। लेफ़्ट राइट गैप्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ये बना रखा था हमने, ये इवेंट्स है बक्से में और ये गैप्स हमने निकाले ही थे, गैप्स एरे में फिट कर रखे हैं। तो इसका हमने यहाँ से निकाला था, इसका यहाँ से ऐसे पूरा फिल करा था ना, तो ये आई इवेंट है, तो उसका गैप्स जो लेफ़्ट गैप होगा वो आई में होगा और जो राइट गैप होगा वो i+1 वाले में होगा। तो यही है बस, कोई अगर ith ब्लॉक या इवेंट है तो उसके लिए लेफ़्ट के लिए हम i से निकाल लेंगे और राइट में i+1 से। चलो अब जंप से फ़ायदा कितना होगा, जैसे अब ये इवेंट था, अगर हम इसको उठा के कहीं और पटक दें तो हमें कितनी फ्री स्पेस मिल जाएगी, इसके लेफ़्ट गैप में, राइट गैप में और प्लस इसकी खुद की जो लेंथ है इवेंट, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो इतना हमें
फ्री स्पेस मिलेगी। अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 कैसे फाइंड करेंगे हम। तो एक तो तरीका है, जो गैप्स हमने एरे बनाया था उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर दो और पहले दूसरा तीसरा एलिमेंट उसका निकाल लो, वही होगा टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3। अब सॉर्ट कैसे करेंगे, आर बिगिन लगा देंगे। नॉर्मल वाले में तो बस बिगिन लगाते हैं, इसमें आर लगा देंगे, आर मतलब रिवर्स। लेकिन हम एस गैप्स में एक नए एरे में कॉपी करना पड़ेगा, उसी को नहीं स्टोर करेंगे क्योंकि वो आगे काम आएगा ना। तो पहले एस गैप्स में गैप्स को कॉपी किया, फिर एस गैप्स को सॉर्ट किया, इसमें से 0, 1, 2 पहले 3 एलिमेंट निकाल लिए। पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n, सॉर्टिंग की होती है। अगर हमें इसको O ऑफ n टाइम में करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल एक हर एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, जैसे मैक्सिमम एलिमेंट निकालते थे ना हम, वैसा कुछ। तो चेक कर लेंगे, x मान लो हर एक एलिमेंट है इसका, गैप्स वाले का ये x एलिमेंट है। हम चेक करेंगे x क्या बड़ा है टॉप 1 से, ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन भी लिख दें कुछ नहीं होता। चेक करेंगे x बड़ा है टॉप 1 से, तो हमारा टॉप 1 अपडेट होगा, है ना। टॉप 1 अपडेट होगा तो टॉप 2, टॉप 3 सब अपडेट हो जाएगा उसके नीचे से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो टॉप 3 में टॉप 2 को डालेंगे, टॉप 2 में टॉप 1 को डालेंगे, फिर लास्ट में टॉप 1 में x को डालेंगे। कैस्केडिंग हो गई एक तरह से। अगर x टॉप 2 से बड़ा है तो टॉप 3 अपडेट होएगा, उसमें टॉप 2 को डाल दिया और टॉप 2 में x को डाल दिया। अगर x सिंपली थर्ड वाले से ही बड़ा है तो वो खाली टॉप 3 अपडेट होगा। तो इसका मतलब जिससे अगर हमें टॉप 1 अभी हम इसको मान रहे थे लेकिन उससे बड़ा एलिमेंट मिल गया तो हम उसके नीचे वाले सब अपडेट हो जाएंगे। यही है, अभी हमारे टॉप 2 है लेकिन हमें उससे बड़ा मिल गया तो टॉप 2 तो अपडेट हो गई, उसके नीचे वाले भी अपडेट हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है ना। अब इसका कोड देख लेते हैं एक बार। अब मैं पहले ये बता देता हूँ गलती मैंने क्या करी थी, वो मार्क कर दूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ क्या क्या गलती करी थी मैंने। एक तो गलती यहाँ पे करी थी, ये यहाँ पे मैंने ना सम प्लस इक्वल टू कर दिया था। हर बारी प्लस इक्वल टू थोड़ी करना है, सिंपल हम दो का पेयर ले रहे हैं और उसको जो भी मैक्सिमम आएगा वो कंपेयर कर रहे थे गैप्स में, है ना। तो ये था, यहाँ पे मैंने प्लस इक्वल टू लिखा था। और कोई गलती थी, इतने बड़े कोड में मैंने शायद और तो कोई गलती नहीं करी थी। बाकी एक आधा कंपाइल एरर आया था मेरे ख्याल से कहीं, हाँ रन टाइम एरर एक ही आया था। यहाँ पे मैंने -1 नहीं किया था। अब यहाँ पे हम इंडेक्स i+1 कर रहे हैं ना, तो -1 करना पड़ेगा, वो आउट ऑफ बाउंड का एरर आ सकता है ना। तो ये गलती ये थी, 2 गलतियाँ बस मेरे ख्याल से तो यही था, ये 2 गलतियाँ मेजर थी। कुछ और याद करता हूँ, यही थी बस गलतियाँ। चलो अब कोड को समझते हैं। n तो निकालेंगे ही स्टार्ट टाइम के लिए, p = 0। अब हम गैप सारे बना रहे हैं, p 0 से इनिशियलाइज़ किया, गैप्स का डिक्लेरेशन किया, पूरे उसमें आइट्रेट किया लेस देन n तक। स्टार्ट टाइम या एंड टाइम कुछ भी ले सकते हैं, सेम है नहीं। फिर गैप्स में पुश कर दिया स्टार्ट -p, जैसे ऊपर बताया था स्टार्ट -p, गैप्स आ जाएगा, और p में एंड टाइम, ये लूप में होता जाएगा। फिर लास्ट वाला रह जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो लास्ट का t था माइनस जो p की वैल्यू यहाँ से अपडेट हो गई होगी एंड टाइम में। तो ये तो कल तक जैसा ही है। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट के लिए निकालेंगे, शिफ्ट लेफ़्ट राइट अगर, तो वो 2 का पेयर निकाल रहे हैं, है ना। तो 0 से लेकर गैप्स पर इटरेट कर रहे हैं। अब हम -1 ज़रूर करना है क्योंकि i+1 करेंगे हम। तो सम क्या होगा, या हम डायरेक्ट भी एक ही लाइन में कर सकते हैं, आंसर = मैक्स ऑफ दिस i और i+1 पे जो एलिमेंट है उनका सम, जो मैक्सिमम होती जाएगी निकालते जाएंगे। चलो ये तो शिफ्टिंग से आंसर जो हो गया वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद ये तरीका था कि हम सॉर्टेड गैप्स नाम का बनाए, उसमें कॉपी करा गैप्स को, फिर उसको रिवर्स में सॉर्ट कर दिया, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 एक्सट्रैक्ट कर लिया उससे। एक तरीका ये है, तो n log n का है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 अभी 0 इनिशियलाइज़ करें, फिर हर एलिमेंट पर इटरेट किया, वही बता दिया अगर x टॉप 1 से बड़ा है तो उसके नीचे के सारे एलिमेंट हो जाएंगे, ये लास्ट में आएगा सबसे। टॉप 3 में टॉप 2, टॉप 2 में टॉप 1 और टॉप 1 में x। ऐसे ही अगर टॉप 2 से बड़ा है तो उसके नीचे के आएंगे, टॉप 3 में टॉप 2, फिर
टॉप 2 में x। अगर खाली टॉप 3 से बड़ा है तो टॉप 3 में ही x आएगा, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो इससे हमारे टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 आ जाएंगे। अब हम फिर से लूप चलाएंगे, देखेंगे क्या हम सिलेक्ट 1, सिलेक्ट 2, सिलेक्ट 3, ये क्या है, ये अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या हम टॉप 1 में डालें डब्बे को, या टॉप 2 में डालें, या टॉप 3 में डालें, जो ऊपर केसेस बनाए थे ना ये वाले, ये 3 केसेस। हम देखेंगे क्या इसको हम टॉप 1 में डाल सकते हैं, टॉप 2 में डाल सकते हैं, टॉप 3 वाली गैप में डाल सकते हैं। तो अभी इसको इनिशियलाइज़ कर दिया, तीनों को 0 से आगे फाइंड करते हैं। अब हमने लेफ़्ट गैप, राइट गैप और इवेंट निकाल लिया है ना। गैप्स ऑफ आई से ये तो बताया था, गैप्स ऑफ आई +1 से राइट वाला निकलेगा। और इवेंट कैसे निकलेगा, सिंपल एंड माइनस स्टार्ट, वही होगी इवेंट की लेंथ, और जो फ़ायदा था इन तीनों को प्लस करके निकलेगा। अब हमने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लिया लेफ़्ट और राइट गैप का। ये कोई इवेंट है, मैक्सिमम इन दोनों में से बड़ा कौन सा और दोनों में से छोटा कौन सा, वो निकाल लिया MX और MN में। फिर चेक करेंगे इफ़ दोनों में से टॉप 1 है नहीं उसमें, तो हम कर देंगे हाँ टॉप 1 को सिलेक्ट करो। अब ये समझना है ध्यान से हमें, ये कौन सा केस हो गया, ये दोनों में से कोई भी मैक्सिमम ही होगा टॉप 1 से भी छोटा। अगर वो टॉप 1 के बराबर नहीं है तो हम टॉप 1 को सिलेक्ट करेंगे, मतलब टॉप 1 में फेंकेंगे। फिर दूसरा केस क्या होगा कि हाँ भाई एक उसमें से टॉप 1 का है लेकिन दूसरा वाला टॉप 2 नहीं है, तो टॉप 2 में फेंकेंगे। ये देखो, दोनों का मैक्सिमम ही अगर टॉप 1 के बराबर नहीं है तो 1 को सिलेक्ट करेंगे। एल सेफ दूसरा केस कि हाँ भाई टॉप 1 एक तो है लेकिन दूसरा वाला टॉप 2 नहीं है, तो हम टॉप 2 को सिलेक्ट करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो फिर 3 को ही सिलेक्ट करेंगे कि भाई ना तो वो टॉप 1 है, टॉप 2 कुछ नहीं है दोनों में से। नहीं, ये कौन सा केस होगा, टॉप 3 वाला, हाँ कि दोनों प्रेजेंट है। ये एक लेटर ही बन गई ना। हाँ जरा पहले हमने देखा टॉप 1 नहीं है तो सबसे प्रायोरिटी हम टॉप 1 को सिलेक्ट करेंगे। नहीं तो हम देखेंगे टॉप 1 है लेकिन टॉप 2 नहीं है, तो टॉप 2 को सिलेक्ट करेंगे। और टॉप 2 छोटा है ना तो मिनिमम वाला देखेंगे, नॉट इक्वल टू टॉप 2, क्योंकि मैक्सिमम तो ये ले लेगा। फिर उसके बाद अगर वो टॉप 1 और टॉप 2 दोनों है हमारे पास तो हम टॉप 3 में भेजेंगे। तो सिलेक्ट 3 = 1 कर दिया, चलो बढ़िया। फिर अब ये सिमिलर सा ही कोड है, हम देखेंगे अगर हमारा सिलेक्ट 1 सही है, हमें 1 पे भेजना है, तो हम पहले चेक कर लेंगे हाँ भाई कि टॉप 1 की जो विड्थ है वो > इवेंट होनी चाहिए, मतलब वो जगह उतनी खाली होनी भी तो चाहिए। ये थोड़ी है कि इसमें फ़िट होना चाहिए वो, ये थोड़ी है जगह छोटी है और इतना बड़ा इवेंट आ रहा है तो वो फिट ही नहीं होगा उसमें। तो यही मैंने ऊपर लिखा भी था, चेक कर लेंगे इफ़ इट फिट्स और नॉट, है ना। तो बस यही कोड में लिखा हुआ है। वो सिलेक्ट 1 अगर टॉप 1 की स्पेस है ग्रेटर देन है उससे या इक्वल टू भी है, तो आंसर में हम क्या डाल देंगे, अभी जो मैक्सिमम करना है तो ये फॉर्मेट तो है ही। और फ़ायदा कितना होगा, लेफ़्ट गैप, राइट गैप प्लस उस इवेंट की, क्योंकि ये हट जाएगा तो इतनी जगह खाली हो जाएगी। अब ऐसे ही सिमिलरली अगर सिलेक्ट 2 करेंगे तो चेक कर लेंगे, फिर आंसर में डाल देंगे। नहीं तो फिर पक्का 3 होगा तो फिर टॉप 3 को चेक करेंगे और सेम ये कोड चिपका दिया, और पूरे लूप के बाद मैक्सिमम आंसर हमारा स्टोर हो ही जाएगा, रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो ठीक था, बस लिखने में था। एक बार हमने सारे पॉइंट्स समझ लिए तो हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए फिर, बढ़िया, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।